हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Two of Pentacles, Four of Wands, Queen of Wands, Page of Chalices, and Five of Wands. ओके, यहाँ क्वीन ऑफ एथेंस है। लगता है स्कॉर्पियंस आप अपनी कंडीशंस को लेके बिल्कुल फिक्स्ड है इस वक्त कि अगर इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में बदलना है या इसे नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर को चेंज करना ही पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस बात को समझते हैं। आपकी डिमांड्स जो हैं वो बिना मतलब के नहीं है, या ये नहीं कह सकता कोई कि उसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं आप सोच समझ के कहते हैं। क्वीन ऑफ एथेम्स के यहाँ होने का मतलब है कि आप प्रैक्टिकल हैं, आप स्मार्ट हैं इस वक्त, एंड चीज़ों को डिटेल में समझने की आपके अंदर कैपेसिटी है। इसके अलावा आप क्लियर कट बात करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ घुमा फिरा के नहीं बोली जा रही, या आप कोई भी चीज़ इस पर्सन को घुमा फिरा के नहीं बोलने वाले। आप थोड़े से इनको हार्श लग सकते हैं या थोड़े से मतलबी लग सकते हैं, पर इस पर्सन को पता है कि आप ऐसे नहीं हैं। क्वीन ऑफ एथेम्स के साथ शायद आप अपना माइंड क्लियर कर देंगे इस पर्सन को इस वीक में कि मुझे ये चीज़ें ऐसी चाहिए, या इस कंडीशन के बिना मैं आपके साथ फ्यूचर नहीं प्लान कर सकता या कर सकती, या ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्व होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। या फिर स्कॉर्पियन सिंपली ये एक वार्निंग हो सकती है कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं होते तो मैं इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकती या कर सकता। ओके, तो मुझे लग रहा है आप कुछ सीरियस डिसाइड कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, पर आप जो भी कर रहे हैं आप ऑनेस्ट हैं और आपको वैसे ही रहना चाहिए। ये पर्सन आपकी बात सुनेगा, उन्हें पता है कि आप कौन हैं। आप वो इंसान नहीं हैं जो फेक कमिटमेंट्स करें। आप अपना वक्त लेते हैं, आपको जो सही लगता है आप वो कहते हैं, और जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसे कंप्लीट करते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप अपनी जगह पे सही हैं। उन्हें कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए और आप हमेशा उनके लिए वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। ओके, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस पॉइंट पर करे क्या। उन्हें करेज इकट्ठा करने में एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम हो रही है, और इसी के कारण शायद ये बार बार अपने पॉइंट से पीछे हट जाते हैं। बट अगर आप अपने पॉइंट पर फिक्स्ड हैं तो ये पर्सन आपको पाने के लिए, या कहे तो खुश करने के लिए, किसी भी लिमिट तक जाएगा। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आपकी पीठ पीछे बहुत डिस्कशन चल रहा है। ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स से आपके बारे में डिस्कस कर रहा हो सकता है, अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में डिस्कस कर रहा हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होगा, बट चूंकि आपने कंडीशंस रख दी हैं तो ये अब कुछ ना कुछ स्टेप लेने पे मजबूर है।
ओके, क्योंकि इनके लिए आप पेज ऑफ चैलेंजेस है। इन्हें पता है कि आपको रिप्लेस करने वाला इनके लाइफ में कोई नहीं होगा, या इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये पर्सन किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो वो अपने चालीस को बचाना चाहते हैं जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है, और मुझे लगता है इसके लिए पर्सन ये स्टेप जरूर उठाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिटमेंट या प्रॉमिस जो कि जेन्युइन है। हो सकता है ऐसा पहली बार ना हो रहा हो, पर शायद पहले कभी आपने इतना टफ स्टैंड लिया भी ना हो अपने डिमांड्स को लेके। सो यहाँ पर ये पर्सन इस बार जो कुछ भी कह रहा है शायद वो सीरियस ही है, और यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन है। ये चीजें डिस्कशन के बाद आप तक आ रही हैं। ये पर्सन अपने से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा। इस बार जो वो कमिटमेंट दे रहा है वो काफी डिस्कशन के बाद आप तक आ रहे हैं, तो आप उस कमिटमेंट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, और अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन मैन, Four of Pentacles, King of Wands, the Moon, and Eight of Wands, Queen of Wands and King of Wands। मतलब परफेक्ट कपल है आप, मगर आपके बीच में इस वक्त इश्यूज इतने स्ट्रांग हैं कि आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, ये जो कुछ भी है, क्योंकि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा अपने सिचुएशन में, और द मून के साथ ये पर्सन स्कैर्ड भी है। मुझे लग रहा है इनके अंदर डर भी है, डर है जजमेंट का। मेरे ख्याल से इनके आसपास लोग हैं जो उन्हें जज कर सकते हैं और उनका माइंड मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इसके अलावा 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें आपके लाइफ में किसी नए के आने का भी डर है। यहाँ पे 2 डर हैं इस किंग ऑफ एथेंस के अंदर जो इन्हें 2 डायरेक्शन में खींच रहे हैं। एक तरफ ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा। दूसरी तरफ इन्हें डर है जजमेंट का अपने फैमिली के, और ये यहाँ पर बस खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके बीच में ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने कहा कि इनके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर द ग्रीन मैन का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके सीरियस है। ओके, अगर ये स्टेप नहीं भी ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन एक जगह पे फ्रीज हो गया है और कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, तो मेरे ख्याल से 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ डिस्कशन जरूर शुरू कर दिया है इन्होंने। ये जानना चाहते हैं कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचेंगे अगर ये चूज करते हैं अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना। यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको देख रहा है। ओके, इन्हें लग रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है वो आप अपने तक रखना चाहते हैं, आप इनसे आप कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन में ये कि आपके लाइफ में कोई और आ सकता है आपकी लाइफ शेयर करने के लिए। Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration. So
आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है। आप एक बेहतर पर्सन बनेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये एक नया तरीका होगा जीवन जीने का। इंटीग्रेशन, आप अपने आप से इंटीग्रेट हो रहे हैं, आप अपने आप को दोबारा खोज पाएंगे और अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये थी रीडिंग जुलाई के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।